क्या इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार कर रहे हैं मजबूर? क्या इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार अपनी बात मनवाने के लिए कर रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स? क्या नीतीश कुमार अपनी बात इंडिया अलायंस से मनवा कर ही रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जिस विनम्रता के साथ, जिस सादगी के साथ और जिस मेहनत के साथ नीतीश कुमार ने विपक्ष दलों को एकजुट किया, एक मंच पर लाया और इंडिया अलायंस यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बनाया, उसे इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया, भाव तक नहीं दिया गया। जिसके बाद अब नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन ले लिया है और नीतीश कुमार ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि इंडिया अलायंस से कैसे अपनी बात मनवानी है, किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनवाना है। आखिर नीतीश कुमार का ये प्लान क्या है और किस तरह से कांग्रेस पर नीतीश कुमार ने निशाना साधना शुरू कर दिया है, आइए आपको बताते हैं। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और मानसिक हालत को लेकर लोग चिंतित होते रहते हैं। विरोधी तो इसके लिए उन्हें उलाहने भी देते रहे हैं, पर किसी को यही नहीं पता कि सियासी शतरंज के विषाद पर उनकी कोई गोटी शायद ही कभी नाकाम हुई हो। वे चाहे जिस गठबंधन या दल के साथ रहे, करते अपने मन की ही हैं। मन बेमन से सहयोगी साथी उनके शर्तें स्वीकार करने को मजबूर भी होते रहे हैं। साथ ही पार्टी चाहे उनसे दुगनी विधायकों वाली भाजपा हो या आरजेडी, उनसे वे अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं। नीतीश कुमार की एक और खासियत है, कोई व्यक्ति या दल कितना भी उनके करीब हो, अंतरात्मा ने गवाही दी तो वे झटके में उससे रिश्ते तोड़ लेते हैं। हालांकि उनका ये गुण अब दोष का रूप ले चुका है। अब कोई भी दल, गठबंधन का व्यक्ति मजबूरी न हो तो उन पर भरोसा नहीं करता है। नीतीश कुमार कहते रहते हैं कि वे कोई भी फैसला अंतरात्मा की आवाज पर लेते हैं। भाजपा और राजद के साथ उनकी आवाजाही अगर होगी और होती रही तो उसके पीछे उनके अंतरात्मा का आवाज ही है। उनके अंतरात्मा भी अचानक जगती है। जब तक लोग कुछ समय पाए और कुछ समझ पाए, वे फैसला ले चुके होते हैं। भाजपा या आरजेडी के साथ आने जाने के पीछे उनके अंतरात्मा ही रही है। अमल से पहले अपने फैसले की वे किसी को भनक भी नहीं लगने देते हैं। उनके करीबी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार का दाहिना हाथ क्या करेगा, ये उनके पहले यानी बाएं हाथ को भी पता नहीं रहता है। लालू प्रसाद यादव ने उनके किसी गुण को देखकर कभी कहा था कि सबके दांत में मुंह होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पेट में दांत होते हैं। आपने ही सबसे पहले पाला बदलते रहने की नीतीश की आदत देखकर उन्हें पलटू राम कहा था। वर्ष 2022 में नीतीश ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने का फैसला लिया तो इसकी भी भनक किसी को नहीं लगी। विरोधी दलों के नेताओं के साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मानने लगे कि फिर विमेल गठबंधन में नीतीश फंस गए हैं। ऐसा कहने या सोचने का आधार ये था कि नीतीश ने 2017 में जब महागठबंधन छोड़ा था तो यही कहा था कि आरजेडी का दबाव ज्यादा था। ठीक उसी अंदाज में एनडीए छोड़ते वक्त उन्होंने भाजपा पर तोहमत लगाई थी। सच कहें तो दबाव के बाद तो बहाना मात्र होती है। उनके लिए अपना और अपनी पार्टी का हित सर्वोपरि होता है। संख्या बल में कमजोर रहने के बावजूद नीतीश कुमार हमेशा अपने सहयोगी दलों पर हावी रहते हैं। नीतीश कुमार के कांग्रेस से नाराजगी की खबरों के बाद इंडिया अलायंस में शामिल दलों के नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। कभी राहुल गांधी का फोन उन्हें आ रहा है तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो उन्हें संयोजक बनाने के लिए अलायंस के नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि संयोजक बनाने के लिए सहमति भी बन गई है। पर नीतीश कुमार को अब लगता है कि इतनी फजीहत के बाद संयोजक बनकर ही क्या करेंगे। वे अपनी बात खुद कभी नहीं कहते, बल्कि उनके लोग उनकी बात सार्वजनिक करते हैं। बिहार सरकार में जदयू कोटे के 2 मंत्री मदन सहनी और रत्नेश सदा ने तो साफ कह दिया कि संयोजक क्यों, नीतीश कुमार को तो पीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी दिन नीतीश के लिए इंडिया अलायंस यह बात भी मान ले। दल कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो, संख्या बल में भले ही नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी कम हो, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए नीतीश कुमार कोई भी पैंतरा पढ़ते हैं। कोई भी जो है
नीतीश कुमार कोई भी रणनीति और राजनीति जो है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। जब एनडीए छोड़कर राजद में आए तब उन्होंने कहा कि एनडीए हमारे ऊपर दबाव बना रही है, और जब राजद छोड़कर एनडीए में गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि राजद अब हमारे ऊपर दबाव बना रही है। अब जब इंडिया अलायंस के नेताओं को ये पता चला है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं के कान खड़े हो गए। कभी राहुल गांधी का फोन आ जाता है तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करने को तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर के भी बातें इंडिया अलायंस में चल रही है। नीतीश कुमार ने भले ही सार्वजनिक मंचों पर ऐसा कहने से इनकार किया है और ये कहा है कि वो ना तो संयोजक बनना चाहते हैं और ना ही पीएम फेस, लेकिन उनके नेता और उनके मंत्री आए दिन ये कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में ही इंडिया अलायंस का नेतृत्व सौंप देना चाहिए, संयोजक नीतीश कुमार को बनाना चाहिए, और सिर्फ मुख्यमंत्री ही क्या और सिर्फ संयोजक ही क्या, नीतीश कुमार को तो अब पीएम फेस के कैंडिडेट के रूप में भी देखना चाहिए। अब ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार अपनी बातों को मनवाने के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इन तमाम दाव का क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा, उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।